जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं कि आओ अपने शरीर से बात करें, शरीर की समस्याओं से समझें। इसमें एक बात आती है कि ब्लड प्रेशर, बीपी सब कहते हैं, बीपी नपवा लो, बीपी नपवा लो। तो बीपी नपवाने के भी कुछ नियम और कायदे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए घोड़े पर चढ़ के, पैदल भाग के, दौड़ के और बीपी नपवा लिया। तो बीपी नापने से पहले क्या क्या क्वेश्चन चाहिए जिससे कि हमें सही रीडिंग आए बीपी की। उसके लिए यह है कि एक तो चाय पी, आप खान पान में देखिए, ध्यान दीजिए कि आप तुरंत चाय कॉफ़ी पी करके बीपी नपवाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सही नहीं आएगा। आप दारू पी के पहुँच गए बीपी नपवाने, कोई मतलब नहीं है उस बीपी का। या आपने 2 किलोमीटर चलने के बाद पहुँचे और फटाफट जल्दी में गए कि मेरा बीपी नाप दो, उस बीपी के नापने से भी कोई भी मतलब नहीं निकलता है, वो बीपी सही नहीं है। दूसरी चीज़ है, बार बार बीपी लेने से भी दिमाग ख़राब होता है कि टेंशन होता है दिमाग में, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। वो भी बार बार नहीं, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार, इससे ज़्यादा बीपी नहीं लेना चाहिए कि उससे भी मेंटल टेंशन बढ़ता है। और आप जब बीपी नपवाने के लिए जाएं तो जिस जगह जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पर आप जाकर के तुरंत बीपी ना नाप पाएँ। कम से कम 10 मिनट बैठ कर के अपने बॉडी की नॉर्मल स्टेज को आने दें। ये नहीं है गए जल्दी से मुझे काम से जाना है, जल्दी से नाप दो, उन्होंने नाप दिया, उन्होंने लिख लिया, चल दिए, वो चीज़ गलत है। आप जब जाएं शांति से बैठें 5 मिनट 10 मिनट, जब आपकी बॉडी के एक्सर्शन जो आप चलने में, फिरने में, बोलने में, सोचने में जो तनाव आते हैं, उन तनावों से, एक्सर्शन से बॉडी जब मुक्त हो जाए तब बीपी लेना ठीक होता है। ये बीपी नहीं है कि आप एक्सर्शन में हैं बीपी ले लिया, आप तनाव में हैं बीपी ले लिया, आप दौड़ के आए हैं, आपको फिजिकल स्ट्रेस है, आपने मेंटल स्ट्रेस है, ले लिया। ये चीज़ें बीपी के लिए नॉर्मल नहीं हैं और उसमें बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं कि आप किसी एक्सर्शन में गए और बीपी नपवा लिया, बीपी हाई आ गया, आपने दवाई खानी शुरू कर दी। या आप बहुत चाय कॉफ़ी दिन भर पीते रहे हैं और उसके बाद गए और फटाक से आपने बीपी नपवा लिया। या आप चाय कॉफ़ी पी के गए हैं, साइकिल चला के गए हैं, या पैदल चल के गए हैं, या किसी और फिजिकल लेबर करके गए हैं और वहाँ जाते ही आपने बीपी नपवा लिया और वो बीपी हाई आ गया। हाई आने के बाद आपने दवाई खानी शुरू कर दी। कितनी बड़ी गलतियाँ शुरू होती हैं। बात जरा सी है, बात है केवल निग्लेजेंसी की। आप उस चीज़ को, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको अगर आप दूषित करेंगे तो आपको पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जो मेडिकल की प्रक्रिया है, जिस तरह से होती है, उस तरह से अगर आप नहीं करेंगे तो आप गलत फहमी में पड़ करके बीपी की ज़बरदस्ती दवाई खाएंगे। पहले हाई की खाएंगे, जब हाई की खाएंगे तब वो लो होने लगेगा, फिर लो की खाने लगेंगे, फिर हाई की खाएंगे, फिर लो की खाएंगे। इस तरह से आप अपनी शरीर का खुद ही नाश करने पर तुल जाते हैं, क्योंकि आप जल्दबाज हैं। आप उन रूल्स को, रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं कि जैसे बीपी लिया जाता है वैसे लिया जाए। मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, आप भाड़ में जाओ, इमरजेंसी में हो। अगर सही डॉक्टर है तो भगा देगा वहाँ से। डॉक्टर बुरे होते हैं, सख्त होते हैं, इसलिए होते हैं कि आपके जीवन को बचाने के लिए। इसलिए बुरे नहीं होते हैं कि बहुत ख़राब है, उसका व्यवहार बहुत ख़राब है, वो गालियाँ बकता है, वो मारता है। डॉक्टर मारते भी है, सर्जन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आपकी छोटी सी लापरवाही आपका जीवन ले लेगी। आप गए उत्तेजना में और आपने बीपी नपवा लिया, हाई आ गया, आपने हाई की दवाई खानी शुरू कर दी, परहेज करना शुरू कर दिया, उसके साथ 10 बीमारियां। अब शरीर को हुई अंदर से दिक्कत, किसी ऑर्गन को दिक्कत हुई तो वो इन्वॉल्व हो गया। अब वो बीमारी नहीं थी तो बीमारी आ गई। या आपने लो है, आप किसी डिप्रेशन में हैं, आप किसी उसमें हैं, अवसाद में है और आप जाके आपका लो हो गया। आपने लो वाली सारी क्वेश्चंस ले ली और शरीर के और ऑर्गन्स जो थे वो उससे प्रभावित। बीपी से इतना नुकसान नफा नहीं हुआ, लेकिन बीपी के कारण जिन अंगों पे असर पड़ रहा है, लिवर पे, किडनी पे, स्प्लीन पे, तो वो ब्रेन पे, तो वो फिर नई बीमारियां पैदा कर देता है। तो आप अगर मेडिकल मैनुअल की उन चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं तो बीमारियां फिर अपने हिसाब से चलने लगती हैं। आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, डॉक्टर के हिसाब से नहीं चलेंगी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपको वो नियम कायदे मानने ही पड़ेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि आप, और देखिए,
आपने सीधी बाह का नब्बाया और उल्टी बाह का नब्बाया। अब आप लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में 10 mm का अंतर तक आ जाता है। ये भेद की बात बता रहा हूँ कि जब आप बीपी नब्बाने जाते हैं, एक बाह में नब्बाएंगे और दूसरी में नब्बाएंगे, आपको 10 mm का अंतर मिल जाएगा। 10 mm तक का अंतर आ सकता है सीधी बाह में और उल्टी बाह में। अब आप क्या करेंगे? तो आप अपने को जब तक सही जानकारी के साथ नहीं जाएंगे तो आप धोखा खा जाएंगे, और वो धोखा आपके साथ उसी समय के लिए नहीं है, वो फॉर द लॉन्ग टर्म आपके अंदर जो इन ऑर्गन्स हैं, आपकी लिवर, किडनी, लंग्स, इन सब पे असर पड़ता है उन दवाइयों का। आप जो अनावश्यक रूप से दवाइयाँ खाते हैं डिप्रेशन की, ब्लड प्रेशर हाई करने की या लो कर, तो केवल वो ब्लड प्रेशर पे ही नहीं, और अंगों के ब्लड की सप्लाई कम या ज़्यादा होती है, उससे उनके कार्य में बहुत बड़ी परेशानी आती है और वो अपना कार्य करने में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उससे दुनिया भर के डिस्टर्ब बॉडी में पैदा हो गए और बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जब भी आप बीपी नब्बाने जाएं, उस समय नॉर्मल हो, मेंटली, फिजिकली और एग्जर्शन ना हो, और वहाँ पर जा कर के 10-15 मिनट जब तक बैठ करके शांत न हो जाए तब तक बीपी नब्बाने का कोई मतलब नहीं है। आप मिसगाइडेड हैं, और उस बीपी से आपको दवाइयाँ जो आएंगी वो गलत आएंगी, और शरीर के जो अंग हैं वो खराब हो जाएंगे आपके। या तो आप हाई ब्लड प्रेशर की लेंगे लो करने के लिए, तो वो ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर आप लो ब्लड प्रेशर आया है तो हाई करने की खाएंगे दवाई, तो आपके उन ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो दोनों ही उन अंगों को बर्बाद कर देंगी। जबकि बात कोई नहीं है, बात केवल यह है कि आप नॉर्मल हैं और आपकी अपनी गलती से वो ब्लड प्रेशर हाई या लो आ गया है, और उस हाई और लो का परिणाम कौन भुगत रहा है? आप जो बाहर से दवाइयाँ खा रहे हैं, आपके अंग भुगत रहे हैं, आपका लिवर भुगत रहा है, आपके लंग्स भुगत रहे हैं, आपका ब्रेन भुगत रहा है, आपकी किडनी भुगत रही है, आपकी जो स्प्लीन है, वो सारे अंग, उन सब आपकी एक गलती का परिणाम भुगत रहे हैं, और वो अपने में अप एंड डाउन हो करके आपको इन दी लॉन्ग टर्म्स बड़ी या छोटी बीमारियां पैदा कर देती हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं। तो पता करने का सबसे मूल कारण ये है कि आप अपने बीपी को तब नपवाएं जब आप शांत और नॉर्मल बीपी आने की नॉर्मल हो, तब। आप किसी उत्तेजना में, किसी जल्दी में, आप कितने ही जल्दबाज हों, शरीर को नाश मत करिए। तो बीपी नपवाने का जो मैंने तरीका बताया, दूसरे सीधी बाह में और उल्टी बाह में 10 mm का फ़र्क आ जाता है। लेट के नब्बाओगे, बैठ के नब्बाओगे, सारी चीज़ों में फ़र्क होता। जब इतना सेंसिटिव मामला है तब आप जल्दी जल्दी करते हो, और वो जल्दी आपको नहीं, आपके अंगों को भारी पड़ रही है। जो आप दवाइयाँ बढ़ाने या घटाने के लिए रहे हो, उससे अंगों में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और घट रहा है, उससे उनके कार्य डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे दुनिया भर की बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। और बार बार मैं यही कहूँगा कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जानें उस बारे में। अरे आजकल तो गूगल है, गूगल पर डाल के देख लो कि किस स्थिति में हम नब्बाएं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि किसी भी प्रतिबंध को, किसी भी रास्ते को अपने मन के अनुसार न बदलें और उसके कायदे अनुसार ही चलें, तो आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम और आप मिलते हैं, और इस चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।